हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भाई क्लास 8 का जो चैप्टर हमने 13 शुरू कर रखा भाई। सलीना बुक है जो हमारी, कौन सा सलीना मैथ, उसका जो चैप्टर नंबर 13 है हमारा, उसकी अभी तक हमने सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अभी आज हम करेंगे इसकी डी एक्सरसाइज शुरू, ठीक है। इससे प्रीवियस हमने ए बी सी जो एक्सरसाइज किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आई हैं। अगर अच्छे से समझ आई हैं तो आप आज डी भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि थोड़ी सी इंटरलिंक्ड होती हैं भाई आपस में एक्सरसाइज, सारी की सारी जो भी हम फैक्टराइजेशन चैप्टर की कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई आज की हमारी एक्सरसाइज 13D, ठीक है। और साथ ही साथ भाई बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके भाई, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई हमारा पहला क्वेश्चन आज का। आज का जो क्वेश्चन होने वाला भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम करेंगे आज, क्योंकि आने वाली क्लासेस में 9th होगी 10th होगी, वहां पर बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ये हर एक क्वेश्चन में मोस्टली यूज होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि कोई नंबर यहां पे इन दोनों में, एक तो स्क्वायर में है, इसके अलावा कोई स्क्वायर में है या नहीं है। अगर वो स्क्वायर में नहीं है तो आपको यहां पर यूज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा भाई? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि बीच की जो टर्म होती है इसको हमने स्प्लिट करना होता है दो फैक्टर्स के अंदर, और वो फैक्टर कैसे हम चूज करेंगे उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 है, और लास्ट में क्या 8, तो ये प्रोडक्ट करके आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? ये प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर के साथ है जो 1, या फिर एक्स स्क्वायर लिख दो आप चाहे, और साथ में लास्ट में क्या भाई 8, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब बात कर रहा हूं मैं सम की। किसकी बात कर रहा हूं? सम की। सम क्या है भाई? बीच का लेते हैं हमेशा, जिसके साथ सिंगल x लगा होता है, 6x। ये प्रोडक्ट है, ये सम है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पे जो मैं बताने वाला हूं, आपको माइंड में ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, अगर उनका सम करूं यानी कि जोड़ूं तो मुझे मिले वहां पर 6x, या 6 बोल दो चाहे आप, और अगर उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिले 8। ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं। अगर आप छोटा नंबर मिला है 8, 10, 100, या फिर 200 से छोटा होना चाहिए, बस 100 से छोटा, जहां तक आपको टेबल आते हो, ठीक है, तो वो आप इजीली गैस कर पाओगे, लेकिन बड़े वाले नहीं गैस कर पा सकते हम। क्यों नहीं? वो सुनो ध्यान से। अगर आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उठा लो, कितना भाई 8 है, तो 8 लो। इसके पहले आप फैक्टर बना लो, 2 से करोगे तो आपको पता है 4, 2, 2, 1। कितने फैक्टर बने भैया आपके यहां पर? 1, 2, 3। कितने बने? 3। अब आपने क्या करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, इनमें से चूज करके मल्टीप्लाई करके। बेसिकली देख लो, 2 2 जा 4, एक तो मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है, और एक बचा 2, एक 2 ले लेता हूं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं 4 और 2 को प्लस करूं तो कितना बनेगा भाई अपना? 4 + 2 कितना होता है? 6। तो क्या हमें सम 6 मिल रहा है? हाँ भाई मिल रहा है। उसके बाद अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 2 जा 8, तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इनका 8 है भाई 8। तो ऐसे आपने दो फैक्टर सोचने हैं, जिनको अगर हम प्लस करें तो आपका सम है जो वो मिलना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपने फैक्टर बना लिए हैं, इसको प्लेस करते हैं मिडिल टर्म के अंदर। ये रही आपकी मिडिल टर्म, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x को मैं क्या लिख सकता हूं भाई यहां पर? 4 और 2, ब्रेक डाउन कर दो, 4x प्लस 2x, प्लस में कितना भाई 8। इसीलिए इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि आपको मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। मिडिल में कितना था? 6 था, 6 को मैंने 4 + 2 लिखा है। आया समझ भाई? तो इस तरीके से आपने मेथड करना है। अब फिर कॉमन लेना है, बस जो आपने ए बी सी एक्सरसाइज में अभी तक समझा है वही आपने यूज करना है नॉलेज। देखो भाई, पहले दो में से क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो दोनों में अंदर क्या किससे डिवाइड करेंगे भाई? हम एक्स से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है भाई, तो अंदर पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे भाई। आपको पता है जिससे कॉमन लेते हैं उससे ही डिवाइड करते हैं। तो देख लो भाई, x से एक x कट गया तो अंदर बचेगा भाई आपका x, प्लस में x से x कट गया तो बचेगा 4, प्लस में 2, 2 से 2 कट गया तो x, प्लस में 2 से कटेंगे तो 4। अब देखो भाई, x + 4 x + 4 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो भाई। अंदर क्या बचेगा बेटा? x + 2। कितना बचेगा भाई? x + 2। ये लो भाई अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट हो चुका है। मैंने बिल्कुल ही डीपली इस क्वेश्चन को कराया आपको, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे शुरू में, देखो स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़े से फैक्टर्स बनाना सीख लोगे कि कैसे आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो बहुत ही ईजी मेथड होता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो अच्छे से तो आप कर लोगे इसे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखो सबसे पहले क्या है भाई, यानी कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? देखो
एक्स स्क्वायर को 3 से करूंगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, सॉरी सम करके कितना आना चाहिए 4x। अब इसके फैक्टर सोच रहे होगे आप, फैक्टर क्या बनाए भाई इसके, जिसको सम करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो 3x। सिंपल है भाई, जो मल्टीप्लाई होता है उसी को ले लो। 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4। देखा बन गया ना फैक्टर। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आएगा, देखो 3 आना चाहिए, और 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 आना चाहिए। इस तरीके से आपने फैक्टर बनाने हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर अब एक्स स्क्वायर प्लस में, देखो 4 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं किसमें 3 प्लस 1 में, किसमें भाई 3 प्लस 1 में, ये देखो 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3x प्लस x में। तो दोनों में से क्या चीज कॉमन है भाई, x कॉमन है, तो अंदर एक x बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ 3, कितना भाई 3, प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, तो अंदर बचेगा x प्लस 3। दोनों से x प्लस 3 कॉमन ले लो भाई, तो अंदर कितना बचेगा बेटा x प्लस 1। देखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। उसमें देख लो मल्टीप्लाई करके आपको मिलना चाहिए 6a स्क्वायर, क्या मिलना चाहिए 6a स्क्वायर। प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट आपके पास है 6a स्क्वायर, और सम कितना है भाई आपके पास 5a, कितना भाई 5a। तो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए भाई आपका 6 और वैसे आना चाहिए 5। तो आपको एक ही चीज माइंड में लानी है कि 6 किसके टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, हाँ भाई आता है। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, और 2 को 3 में ऐड करते हैं तो 5 होता है। तो देखो अब सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहां पर a स्क्वायर प्लस में 5 को कैसे लिखूंगा, मैंने अभी बताया आपको 3a प्लस में 2a। मैंने 3 और 2 में तोड़ लिया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, प्लस में 6। तो पहले 2 से कॉमन और फिर लास्ट के 2 से कॉमन। पहले 2 में क्या कॉमन है, इसमें a है इसमें a है, तो दोनों से a बाहर आ गया, a प्लस में 3 बचेगा, क्योंकि यहां देखो 2a थे ना, 1 चला गया तो 1 बचा है। यहां पर a एक ही था तो बाहर चला गया, सिर्फ 3 बचा है। प्लस में 2 कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा भाई a प्लस में 6 से 2 डिवाइड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों में a प्लस 3 यहां पर कॉमन लूंगा मैं, तो a प्लस 3 और बाहर अंदर हो जाएगा भाई यहां पर कितना a प्लस 2, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं आपको, एक चीज है जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, और उससे आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई या चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अगर ये दोनों चीजें ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप कॉमन लेने के पश्चात आपको यहां पर दोनों चीजें दिखें जो सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही सेम हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक गया है, आपके जो फैक्टर्स हैं वो आपने सही लिया। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने कॉमन लिया था तो x प्लस 4 दोनों चीज सेम थी, ठीक है। यहां पे देखो x प्लस 3 ये दोनों सेम थे। यहां पे देखो a प्लस 3 दोनों चीज सेम थी। अगर ये सभी में सेम मिलते हैं आपको तो सिंपल है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फैक्टर्स बनाए हैं आपने वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर यहां पर दोनों में कोई डिफरेंट है या कोई फिर बोल सकते हैं प्लस माइनस की या फिर कोई नंबर या डिजिट्स में कोई डिफरेंस है, तो समझ लेना आपका जो फैक्टर है वो आपने गलत चूज किया है। तो इसलिए आपको यहां से वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अगर इन दोनों में कोई भी चेंज आए, या a प्लस 3 है या a माइनस 3 है, तो आपका क्वेश्चन गलत है भाई, ध्यान से आपको करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके हो चुके हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6। तो आपको प्रोडक्ट करके क्या लाना भाई, यहां पर जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको लाना है, यहां पर 6 को a से करते हैं तो 6a स्क्वायर, ठीक है भाई। और सम आपका क्या होना चाहिए, अब की बार माइनस का 5a होना चाहिए। अच्छा, अब से जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, सारे के सारे प्लस थे साइन, बट अब से जो क्वेश्चन आपने शुरू किया ना यहाँ पर, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर अब साइन चेंज होने लग गया, माइनस आने लग गया। पहले माइनस नहीं था, आपने देखा था पहले 3 क्वेश्चन में, बट अब यहाँ पर माइनस आया। तो माइनस का मतलब है आपको अब जो फैक्टर लेने हैं वो ध्यान से लेने पड़ेंगे ताकि उनमें माइनस भी हो। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर मैं फैक्टर लूं, देखो 6 और 5 वाला अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है ना, जहां पर मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए था, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए था ना। तो वहां पर हमने फैक्टर बनाए थे 6 के 2 और 3, हमने लिया था वहां पे 2 और 3, 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 3 6 होता है। बट लेने अब की बार भी वही ही है, लेकिन यहां पर साइन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर मैं माइनस का 3 लूं एंड माइनस का 2 लूं, देखो माइनस माइनस साइन सेम जुड़कर 5 बनेगा, तो माइनस 5 आ जाएगा। और माइनस 3 को 2 से करता हूं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और 3 2 जा 6, तो प्लस 6 आएगा। देखा, इस तरीके से लेने आपने। तो मैं लिखता हूं यहां पर फैक्टर इसके a स्क्वायर माइनस में, यहां लिखूंगा मैं 3a माइनस में 2a और प्लस में 6। देखा, इस तरीके से आपने फैक्टर बनाने हैं। 5a को ऐसे ब्रेक डाउन किया मैंने दोनों में,
ए स्क्वायर में से ए कॉमन आएगा दोनों में से, अंदर बचेगा ए माइनस 3, माइनस बीच में, इसमें से एक ए चला गया तो 3 बचा, इसमें सिर्फ ए बचेगा। माइनस का 2 लो भाई, यहां पर अंदर ए माइनस प्लस अंदर माइनस आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा आपका भाई। तो देखो दोनों में सेम है ना, ए माइनस 3 ए माइनस 3, तो लिख लो बाहर। तो अंदर कितना बचेगा बेटा आपका, ए माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस 2 भाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लो भाई, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। अब की बार माइनस का 6 आना चाहिए, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए अब की बार भाई, माइनस का 6, और x a से करते हैं तो ए स्क्वायर, और सम आपका क्या होना चाहिए भाई, अब की बार सम होना चाहिए 5a। अब ध्यान से देखो यहां पर एक चीज, अब की बार आपको क्वेश्चन सेम है, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन सेम ही है, वही डिजिट्स ले रखी हैं बार बार, बट आपको साइन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है यहाँ पर, वो ज्ञान ध्यान से लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस का है, उल्टा हो गया ना, देखो पहले ये प्लस का था, अब ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। डिजिट सेम है, फैक्टर भी सेम लेने हो सकते हैं, वो देखेंगे अभी। देखो तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आना चाहिए, वो कब आएगा, अगर मैं लूँ 6 और 1, क्या लूँ भाई मैं, अगर मैं लूँ यहाँ पे 6 इंटू -1, देखो 6 को -1 से कर रहा हूं मैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 वन जा 6 और साथ में -6 आ गया। लेकिन अगर मैं 6 में से -1 करूं तो क्या बचेगा, 5। देखा, अब ये दो फैक्टर लेने हैं, क्वेश्चन सेम हो सकता है, एक साइन की वजह से आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, फैक्टर चेंज हो सकते हैं। देख लिया ना आपने, क्वेश्चन सेम था, तो यहां पर अगर साइन की चेंज थोड़े की वजह से आपके फैक्टर चेंज हो गए। अब आपको 6 1 लेना है, 2 3 नहीं लेना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में 6a माइनस में a माइनस में 6, दोनों में से क्या कॉमन हुई, पहले दोनों में से a कॉमन लेंगे तो a प्लस 6 बचेगा। आपको पता ना, a चला गया तो 6 बचा, सिर्फ दोनों में माइनस है तो -1 कॉमन ले लिया, a प्लस 6। तो देखो a प्लस 6 दोनों सेम है, तो a प्लस 6 ले लो भाई बाहर, अंदर आपका बचेगा बेटा a माइनस 1, क्या बचेगा भाई, a माइनस 1। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 6th पे देखो भाई क्या दिया आपको, यहां पर प्रोडक्ट में देख लेते हैं पहले, तो प्रोडक्ट कर लो भाई, यहां पे देख लो 4 है जटी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। अब सम की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे सम कितना भी आपका 5xy, कितना है 5xy। ठीक है भाई, तो आपको प्लस करके लाना है 5xy और मल्टीप्लाई करके लाना है आपको यहाँ पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं थोड़ा। देखो, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 1 से, 4 1 जा कितना होता है 4 को 1 में ऐड करता हूं तो कितना होगा, 4 + 1 5। तो दो फैक्टर मैंने बना दिए। यहाँ पे क्या बनाया है, मैंने बनाया है 4 × 1 करते हैं तो 4 आएगा, और 4 + 1 करते हैं तो 5 आएगा। देखा, प्लस करके आना चाहिए, सम करके आना चाहिए, 5 आ गया, प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए 4, वो आ गया। देखा, ऐसे बनाना है। तो चलो लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर एज इट इज भाई, प्लस में 5 को मैंने लिखा है 4xy प्लस में 1xy प्लस में 4y स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चीज थी। दोनों में से क्या चीज कॉमन लग रही है आपको, क्या आएगा, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है, तो मैं x कॉमन लूंगा भाई यहाँ पर। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे पावर 2 थी तो सिर्फ एक पावर, यहाँ से पावर x बाहर चलेगी तो 4y बचा। कितना बचा भाई 4y, पहले से ये चीज कॉमन आई आपकी। प्लस में इन दोनों में देखो भाई क्या कॉमन है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो मैं y कॉमन लूंगा। यहाँ से y चला गया तो सिर्फ x बचा है तो x लिखूंगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि मैं 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 1 तो सिंपल एक नॉर्मेलिटी के लिए दिखाया मैंने आपको कि नॉर्मल है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, बट 1 की यहाँ पर लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद x है, प्लस में y यहाँ से एक चला गया बाहर, 4 बचा है और एक y बचा है, क्योंकि y की 2 पावर थी ना, एक y की पावर चली गई तो आपका फिर एक ही y बचा। अब कॉमन देखो दोनों में, x + 4y, x + 4y सेम है ना, तो x + 4y है जो आपका सेम आ जाएगा, और अंदर बचेगा भी आपका x + y, क्या बचेगा x प्लस में y। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में ना हो, तो इसलिए आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। बाकी वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं भाई। यहाँ पर 7th क्वेश्चन में देख लो आपको क्या दिया हुआ भाई, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। देखो प्रोडक्ट आपके पास कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो आपके पास यहाँ पे 40 × a लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 40a²। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सम लिखता हूँ तो सम कितना होगा भाई आपका
माइनस का 3a, कितना भाई माइनस का 3a। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट आपका 40 है और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए भाई 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर लो, ऐसी दो चीजों से मल्टीप्लाई करो कि आपका मल्टीप्लाई करके आए यहाँ पर 40, वैसे आना चाहिए 3। तो यहाँ पर अगर आप 40 देखो किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 को 20 से करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, गैप इतना नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर मैं 5 के टेबल में देखूँ, 5 8 जा कितना होता है 40, और 8 और 5 का गैप कितना, 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3। तो देखा बन गया ना यहाँ पे फैक्टर 8 और 5। क्या फैक्टर बनाया मैंने अभी यहाँ पे 8 और 5। लेकिन इनको अरेंज कैसे करूं, अगर मैं माइनस का 8 लूं, मल्टीप्लाई करूं उसको 5 से, 8 5 40, तो माइनस का 40 आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉरी माइनस 40 है, ऊपर भी देखो माइनस 40 था। और अगर मैं यहाँ पर माइनस का 8 प्लस 5 करूँ तो माइनस का 8 बढ़ा तो माइनस का साइन, 8 में से 5 गया 3। तो देखो भाई माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर जो मैंने लिया भी बिल्कुल ही ठीक है, इनको यूज करते हैं। देखो अब ए स्क्वायर माइनस का, इसको लिखूंगा यहाँ पर भी मैं 8a प्लस में 3a और माइनस का सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 5 लेना मैंने यहाँ पे, 5 लेंगे भी, क्या लेंगे क्योंकि फैक्टर 8 और 5 लिया ना मैंने, 5 लेंगे। उसके बाद माइनस का 40। चलो भाई अब इसमें से कॉमन लेते हैं। पहले दो में से a कॉमन आ रहा है भाई, अंदर बचेगा a माइनस में, इन दोनों में से क्या कॉमन आया भाई 8, क्योंकि a तो बाहर चला गया ना। प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई 5 कॉमन है, अंदर a बचेगा यहाँ पे माइनस 5 को हम यहाँ पर 40 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। ये देखो दोनों फैक्टर दोनों के दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन चीज है, तो आपका कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया था, वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो a माइनस 8 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा भाई a प्लस 5, क्या बचा भाई a प्लस में 5, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर। उसके बाद देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, अब इसमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। प्रोडक्ट देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है -72 एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, प्रोडक्ट आपका ये है। और माइनस एक्स यहाँ पे क्या बच रहा है भाई सम, सम कितना बच रहा है आपका माइनस एक्स, या फिर -1x बोल सकते हो आप, 1 दिखा रहा हूं मैंने बोला था आप 1 लिख सकते हो। तो देखो अगर 72 ध्यान से समझो तो आपका किसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता नहीं आता भाई, आता ना 8 9 जा 72, और 8 और 9 के बीच में कितने का गैप है 1 का, तो वही गैप है ये। ठीक है, तो मैं क्या फैक्टर बनाऊंगा माइनस का 9 और प्लस का 8, तो गैप कितना भाई -1 का, -9 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 72, देखा। तो ये गैप है आपका, और ये देखो दोनों -72 और -1 सेम है, तो लिखते हैं अब इसको। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, x को कैसे लिखूंगा मैं माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 72। दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई x कॉमन है, तो x कॉमन ले लोगे आप, अंदर बचेगा x माइनस 9, फिर प्लस में 8 कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो 8 यहाँ पे x बचा माइनस में 8, 72 को 8 से डिवाइड कर लो भी, आपका कितना आ जाएगा 9। तो दोनों में देखो x माइनस 9 x माइनस 9 कॉमन आ गया, तो फिर भी बाहर ले लो इसे, तो अंदर बचेगा x प्लस 8। ये देखो फाइनल आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो 9 वाले क्वेश्चन में भी सेम ही करना है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए भी 24 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट है जो आपका वो कितना भाई 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है, और सम है आपका भाई कितना 10x माइनस का 10x y। अब देखो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए आपका कितना भाई 4 बोल रहा हूँ 24, ठीक है, और प्लस माइनस करके आना चाहिए आपका 10। तो ऐसे टेबल सोचो कि 24 किस किस के टेबल पे आता है, ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 6 पे, ठीक है, 4 6 कितना होता है 4 6 होता है 24, 4 और 6 को ऐड करोगे तो कितना होगा 10 होगा, देखा बन गया ना फैक्टर। लेकिन लेने कैसे आपने वो देख लो, माइनस का तो 4x लोगे, माइनस का तो 4 लोगे, मल्टीप्लाई में माइनस का 6 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, और मल्टीप्लाई करोगे कितना देख लो, माइनस माइनस प्लस 4 6 24, मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस का, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और यही चीज तो हमने लानी थी भाई। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसको, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस में 10x को क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 4x, और यहाँ पर प्लस में कितना भाई x नहीं सॉरी y भी है साथ में, इसके y लगाना पड़ेगा भाई, जो टर्म पीछे होती है वो तो सामने चलती चलती है, प्लस में 24 वाई स्क्वायर। देखो भाई पहले दो से क्या कॉमन लग रहा है बेटा आपको यहाँ पे x, और अंदर बचेगा भाई x माइनस 6y, क्योंकि देखो x तो यहाँ से बाहर चला गया ना, तो बचा सिर्फ 6y, माइनस का साइन 4 ले लो और साथ में y कॉमन ले लो, तो अंदर फिर वही x माइनस में 6y बचेगा। क्यों बचेगा x माइनस में 6y, क्योंकि
ध्यान से देखो आप यहाँ पर जब आप 4 कॉमन ले रहे हो, 4 से 24 को डिवाइड करते तो 4 6 जा 24, 6 बचेगा ना अंदर। एक y से 2 पावर y है तो एक कट गई तो एक बचा, और यहाँ पर 4 भी चला गया, y भी चला गया तो x बचा सिर्फ ऊपर, ठीक है। तो दोनों में से x माइनस 6y कॉमन, तो अंदर आपका बचेगा भी x माइनस 4y। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है जो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। यहाँ पर 10 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है भाई, 2a² प्लस में 7a प्लस में 6। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब मैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जो प्रोडक्ट अब की बारी वो क्या आएगा, देखो भाई प्रोडक्ट आएगा आपका यहाँ पर 6 2 12, तो आपका प्रोडक्ट आया 12a²। और सम की बात करें अगर यहाँ पर तो 7a आएगा भाई, कितना आएगा 7a। तो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 7। तो सिंपल है, 12 का देखो टेबल, सॉरी 12 देखो किसके टेबल पे आता है, 4 3 जा कितना होता है 12, 4 और 3 कितना हो जाएगा भाई आपका 7 होता है। देखो 4 और 3 होता है आपका 12, 12 बन गया। प्रोडक्ट करने से, सम करने से देखो, सम करो इसका 4 + 3 7, तो सेम बन रहा कि नहीं बन रहा भाई। तो आपके दो फैक्टर बनेंगे 4 और 3, तो बना लेते हैं यहाँ पे देखो 2a² प्लस में 7 को लिखूंगा मैं यहाँ पर, सॉरी 7 ही लिख दिया, 7 को लिखूंगा मैं यहाँ पर भी 4 और 3, तो लिखूंगा 4a प्लस में 3a प्लस में 6। तो देखो भाई पहले दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और 4, 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, इसमें a है इसमें a है तो a भी कॉमन आएगा। तो पहले में से 2 कट गया तो खत्म, a² में से एक a चला गया तो एक a बचा है, प्लस में 4 में से 2 कट गया तो भाई देखो 2 से काटो 4 को तो 2 बचेगा, और a तो बाहर चला गया तो a + 2 बचा है, ठीक है। प्लस में इन दोनों में से 3 और 6 में से 3 कॉमन आ गया, अंदर a रह गया सिर्फ, और 6 को 3 से डिवाइड करने पे 3 2 जा 6, 2 आ गया। a + 2 दोनों में कॉमन है तो लिख दो a + 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा भी आपका 2a प्लस में 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया भाई a + 2 और 2a प्लस में 3। नेक्स्ट करते हैं, देखो प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट देखा जाए तो 2 को 3 से करते हैं 6a², ठीक है भाई। और सम की बात करें अगर यहाँ पर तो सम आएगा अपने पास भाई कितना, यहाँ पर -5a। फिर वही चीज आ गई भाई, मल्टीप्लाई करने पे 6 प्लस माइनस करने पे 5। 6 और 5 के तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपको ध्यान से आपको याद हो तो 6 और 5 के भी हमने किए खत्म। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है ना, तीनों क्वेश्चन 6 और 5 के फैक्टर के थे। तो बार बार ये फैक्टर आ रहे हैं तो आपको माइंड में याद होने ही चाहिए। तो अब यहाँ पर यूज कर सकता हूँ भाई मैं 6 और मल्टीप्लाई में -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई आपका, अगर ना भाई 6 प्लस का होना चाहिए ना, हाँ प्लस का होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा इसका फैक्टर बनेगा यहाँ पर भाई कौन सा अपना 3 और 2 बनेंगे, 3 × में 2, लेकिन दोनों माइनस के होने चाहिए भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 हो गया। ऐसे -3 -2 को लोगे तो साइन तो सेम रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे, तो -5 है ना। देखो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और प्लस माइनस करके 5। अच्छा एक खास बात बताता हूँ आपको जो याद रखनी होगी आपको यहाँ पर। देखो अगर आपको ऐसे फैक्टर मिल रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये 3 था ये 2 था, वही फैक्टर बन गए जो लास्ट और फाइनल टर्म है। देखो फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म जो टर्म है वही फैक्टर है, देख लो 3 और 2 बने ना, लास्ट और फाइनल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में भी था, देख लो भाई यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो अलग था थोड़ी, यहाँ पे अलग लगेगा क्योंकि भाई यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में एम्पलीफाई नहीं होगा, अगले वाले में हो सकता है क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 और 1 कितना होगा 8, ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, 3 और 2 5, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं लगता, 6 2 जा 12 और 6 और 2 8 होता अगर यहाँ पर, तो ये इंप्लीफाई हो जाता, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा आपको हर एक में, ऐसे डायरेक्ट मत लगा देना, ठीक है भाई। तो देखो अगले वाला भाई, अब ये बन गया आपका, लिख देते हैं इसको 3a² माइनस में, अब कितना फैक्टर बना अभी, माइनस का 3a माइनस का 2a और प्लस में 2 है भाई। पहले दो से क्या कॉमन निकल रहा है अभी आपका, दोनों में 3 कॉमन है, कितना दोनों में कॉमन 3, उसके बाद a भी कॉमन है तो लिख दो, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक a, क्योंकि 3 से 3 कट गया, एक पावर से एक पावर, माइनस में यहाँ पे बचेगा 1। फिर दोनों में से 2 कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ सिर्फ a बचा, माइनस प्लस माइनस और यहाँ बचेगा 1, दोनों में से a -1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा भाई 3a - 2, कितना बचेगा 3a - 2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है सारे के सारे ऐसे ही। अगला देख लो, अगला मैंने फैक्टर पहले बना दिए थे भाई, प्रोडक्ट आना चाहिए था इसका 7b² और सम आना चाहिए था भाई इसका -8b। तो सिंपल था भाई, 7 1 जा
7 और यहाँ पर बात करेंगे अगर हम 8 की, तो 8 कैसे आएगा, 7 और 8 1 करेंगे। अच्छा दोनों माइनस के होने चाहिए भी, ठीक है, किसके होने चाहिए, माइनस का 8 आएगा यहाँ पर, क्योंकि -8 दिखाना ना, ये दोनों माइनस के होने चाहिए, ठीक है। साइन का ध्यान रखना भाई, साइन की गड़बड़ी की वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है, साइन ध्यान से लेने हैं, ठीक है। अब अगला देख लो, इसको पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे। 7b के रेजिटीज भाई, 8b को लिखूंगा मैं यहाँ पे 7b माइनस में b प्लस में 1, दोनों में से क्या कॉमन है भाई, 7b कॉमन और b भी कॉमन है, तो आएगा, अच्छा 7 तो बाहर चला गया ना, कॉमन लेने के बाद हम बाहर लिख दिया तो अंदर नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ b बचा, यहाँ से 7b पूरा चला गया तो माइनस का 1 बचा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन, तो अंदर बचेगा b माइनस 1, b यहाँ पे प्लस माइनस -1 एज इट इज, तो देखो भी दोनों में b माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा भाई, 7b माइनस 1। तो ये था भाई इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। क्वेश्चन समझ आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो भाई आपको क्या दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 14x² और माइनस का 3, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना होगा भाई। प्रोडक्ट लिखते हैं सबसे पहले कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। देखो 14 को 3 से करते हैं तो माइनस का 42x², और सम कितना आ रहा है भाई यहाँ पर, सिर्फ x, तो 42 एक ऐसा नंबर है यहाँ पर, अगर आप उसको माइंड में लो और देखो कि किस टेबल पे आ रहा है। 7 6 जा कितना होता है 42, अगर मैं 7 6 जा लूँ यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाई में -6 ले लेता हूँ, 7 6 जा 42 माइनस का, और 7 में से 6 गया भाई, कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ 1, यानी कि 1x है तो 1, ठीक है। तो लगाते हैं भाई इसको फॉर्मूले के अंदर फैक्टर्स को। 14x² प्लस में 7x माइनस में 6x माइनस में 3, दोनों में से क्या चीज कॉमन है भाई यहाँ पर, दोनों में एक तो 7 कॉमन है, दोनों में छोटा है ना, 7 की टेबल 14 आएगा, 7 है, और x भी है दोनों में तो x ले लेंगे। तो 7 को 14 से डिवाइड करो भाई, सॉरी 14 को 7 से डिवाइड करो तो 2 आएगा और एक x बच गया, प्लस में दोनों बाहर निकल गए तो सिर्फ 1 बचा है, माइनस में दोनों में से माइनस कॉमन और दोनों में से 3 भी कॉमन आएगा भाई, तो अंदर क्या बचेगा 2x, 3 से काटोगे देखो 6 को, तो 3 2 6 होता है, माइनस में सॉरी प्लस में 1, क्योंकि दोनों का माइनस बाहर ले लिया मैंने, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बाहर आ जाएगा भाई, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 और 7x माइनस में 3। ये था आपका इसका फाइनल आंसर। 17 पे चलते हैं। अच्छा अब से जो क्वेश्चन शुरू होंगे भाई, थोड़े से उनको रीअरेंजमेंट की जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर वाली टर्म पीछे चली गई है यहाँ पे, और यहाँ पर भी स्क्वायर वाली टर्म पीछे गई है, तो आपको इसको थोड़ा आगे लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा आगे होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑर्डर होता है ये, कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर उससे छोटी, ऐसे। तो सबसे बड़ी पावर स्क्वायर में है यहाँ पे माइनस का, तो लिखो भाई -3b² पहले, उसके बाद प्लस का 7b और प्लस में 6, ठीक है भाई। ऐसे मैं अगले का भी लिखूंगा, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं एक बार। तो देखो भाई मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 3 18 माइनस का 18b², और सम करके क्या आना चाहिए भाई आपका यहाँ पर 7b। तो करते हैं भाई यहाँ पर, देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे, प्रोडक्शन और सम करते हैं यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से भी, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फैक्टर लिख देता हूँ कि फैक्टर क्या बनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था 18 है, 18 का माइंड में लो और सोचो किस टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है। 2 9 जा 18, और 9 में से 2 गए 7 बचेगा, तो सिंपल है बिल्कुल, देख लो भाई यहाँ पर 9 और -2 हो जाएगा -18, और 9 में से 2 गए भाई 7, देखा इतना इजी है, 7 बन गया और ये 18 बन गया। तो अब लिखते हैं इसके फैक्टर यहाँ पर। तो फैक्टर क्या बनाएंगे, माइनस का 3b² प्लस का 9b माइनस में 2b और प्लस में 6। तो दोनों में से क्या कॉमन है भाई यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा भाई माइनस का 3 कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस का 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 पे भी आएगा, ठीक है, और b भी कॉमन ले लो भाई। तो अंदर बचेगा भाई, देखो 3 बाहर चला गया, b बाहर चला गया, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 1b, माइनस प्लस माइनस, और 3 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आ जाएगा 3 बचेगा, क्योंकि b तो बाहर चला गया ना 9 के टेबल में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा भाई, देखो 2 तो बाहर चला गया, b बचा है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 6 से डिवाइड करोगे भाई 2 3 जा 6। अब देखो भाई b -3 है, b -3 है, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर आपका b -3, और अंदर कितना बचेगा भाई माइनस का 3b माइनस का 2, तो माइनस का 3b और माइनस का 2। अच्छा इन दोनों से माइनस भी कॉमन ले सकते हो आप,
आंसर पीछे कुछ भी हो सकता है, बट आपका जो फैक्टर है यहाँ तक कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीछे आंसर बिल्कुल मैच करने की जरूरत नहीं आपको, फैक्टर्स में थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे हो सकता है। माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हो यहाँ पे तो माइनस का b माइनस 3 और यहाँ पर 3b प्लस 2, ये भी आंसर हो सकता है। क्या पता ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके 3 माइनस बी कर दिया हो और 3b प्लस में 2, ये भी आंसर हो सकता है। ये तीनों आंसर ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है तीनों आंसर, तीनों में से कोई भी निकाल देना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई 18th क्वेश्चन पे, देख लो क्या करना है 18th में। पहले अरेंज करेंगे, आपको मैंने बताया था -6x² शुरू में आएगा, फिर 7x आएगा, फिर का 5, फिर लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोडक्ट आएगा 6 5 30, माइनस का 30x² लिखना है। फिर लिखना आपने भाई यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद सम, सम कितना होगा भाई यहाँ पे आपका 7x। तो फिर भैया 30 किस पे जाता है भाई 10 के टेबल पे, 10 मल्टीप्लाई में -3 तो -30, और 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। अब देखो भाई सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर -6x² एज इट इज है जो पहले जो लिखा था शुरू में भाई, और 7x को लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10x माइनस में 3x। ठीक है भाई, और प्लस में 5 है लास्ट में। चलो भाई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में से एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और क्या कॉमन लोगे भाई, यहाँ पर दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 लेना पड़ेगा। इसमें x है, इसमें भी x है, तो दोनों में से x कॉमन लेना पड़ेगा। देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो अंदर बचेगा भाई क्या, 2 से 6 को काटो 3 बचा, x से x को काटो तो x बचा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 से काटोगे तो 5। देखा भाई, अब इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लो 1, क्योंकि सेम तो है नहीं कुछ, तो अंदर बचेगा 3x प्लस माइनस माइनस 5। दोनों में 3x माइनस 5 है, तो अंदर से ले लो भाई 3x माइनस 5, तो बाहर यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1। फिर वही बात आ जाती है कि इन दोनों को कैसे ले, अब तो सिंपल है, मैंने आपको बताया ये आंसर करोगे तो भी ठीक है, इसको और तरीकों से भी बदल सकते हैं। माइनस कॉमन ले लो बाहर दोनों से, तो ये बन सकता है 2x प्लस 1, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर। एक और निकालना है तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 माइनस में 3x और 2x प्लस में 1, ये भी आंसर ठीक है। तो सारे आंसर ठीक है भाई यहाँ पे आपके, तीनों के तीनों में कोई भी करो बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे, स्टेप सही होने चाहिए आपके। ठीक है भाई, 18 क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई। यहाँ पर 19 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 4 प्लस में y माइनस में 14y²। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है यहाँ पर कि जो माइनस वाला है यानी कि पावर हाईएस्ट है जो हमारी, उसको सबसे पहले रखते हैं। तो रखिए माइनस का 14y² प्लस में y और प्लस में 4। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट लेंगे भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा आपका देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 14 4 जा 96, कितना होता है 14 4 जो होता है अपने पास यहाँ पे 56, तो 56 माइनस का है यहाँ पर y² साथ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बीच में सम कितना आना चाहिए 1y, है ना, सम आना चाहिए अपना भाई यहाँ पर 1y। अब एक ऐसा आपने यहाँ पर फैक्टर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए आपका -56, और प्लस करे तो या माइनस करे तो आपका 1y बचना चाहिए, यानी कि 1 बचना चाहिए। तो सिंपल है, 56 किसके टेबल में आता है भाई, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, और 8 में से अगर आप 7 को माइनस कर रहे हो तो आपका 1 बचेगा, तो आपके फैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने फैक्टर क्या लिया भाई, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -7 से तो माइनस का 56 आएगा, और 8 में से अगर मैं 7 माइनस कर रहा हूँ तो 1 बचेगा। तो देखो 1 बच रहा है, साथ में -56 भी आ रहा है, तो आपके फैक्टर बन चुके हैं। बस पुट कर दो इसमें, देखो माइनस का 14y² प्लस में यहाँ पर कितना लिखेंगे भाई 8y, और माइनस का 7y, और प्लस में लास्ट में कितना भाई 4 है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस का 2 लिख देंगे क्योंकि माइनस साथ में कॉमन ले लिया, y साथ में लिख देंगे भाई क्योंकि दोनों y कॉमन है। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, y से y कटेगा तो एक y बचेगा, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस अंदर माइनस बचेगा भाई, क्या बचेगा अंदर माइनस बच जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और 2 से काटो 8 को तो 4 बचेगा भाई, y आपका बाहर चला गया था। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो सिर्फ, तो 7y - 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंदर। अब दोनों में से 7y - 4 ले लो भाई, 7y माइनस में 4, ठीक है, और इनटू में क्या बचेगा अंदर भाई, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2y और माइनस का 1। मैंने आपको पहले भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आंसर कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो जाएगा, बट अगर आप यहां तक भी करते हो तो भी आंसर ठीक है आपका। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो मैं अगर क्या बनेगा अपना माइनस बाहर, तो 2y + 1 आ जाएगा अंदर, और उसके बाद 7y - 4।
इसको 1 + 2y भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे, और शुरू में ये भी लिख सकते हैं 7y - 4 और अंदर बचेगा 1 + 2y। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी कोई भी आंसर हो सकता है आपका, ये या फिर ये, तीनों आंसर ठीक है, तीनों में से कोई भी कर लो, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसको भी पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। -14a² स्टार्टिंग में लिख लो भाई, उसके बाद 3a फिर, और फिर प्लस में 5। ठीक है भाई, प्रोडक्ट और सम लेते हैं भाई। यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट देखो 14 को 5 से करते हैं तो 70 आता है भाई। ठीक है, माइनस का 70a², और सम कितना आना चाहिए भाई आपका, सम आना चाहिए आपका कितना भाई, 3a। देखो 70 किस किस के टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे आता है 70। हाँ भाई, 7 10 जा 70 होता है। 7 और 10 और 7 के बीच का गैप या डिफरेंस लोगे तो आपका 3 भी आएगा। तो डायरेक्ट आपका यहां पर पता चल चुका आपको फैक्टर। तो क्या लोगे भाई, 70 का फैक्टर क्या आएगा आपका, 10 और माइनस में 3, मल्टीप्लाई करो -3 से, तो कितना आएगा, सॉरी 3 बोल रहा हूं, 7 आएगा, सॉरी। 10 7 जा 70, माइनस का 70, और 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। देखो 3 बच रहा है और 70 भी आ रहा है, तो लगा दो भाई इसके ऊपर ये माइनस का 14a² प्लस में 10a माइनस में 7a प्लस में 5। अब देखो पहले दो में से क्या कॉमन है, माइनस का यहां पर कॉमन ले सकते हो आप, साथ ही साथ 2 कॉमन ले लो, और साथ में a भी है दोनों में, तो a भी ले लो। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, a से a को डिवाइड करोगे तो a बचेगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, a तो बाहर चला गया है, दोनों में माइनस कॉमन ले लो भाई, तो अंदर बचेगा 7a - 5। दोनों में से 7a - 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा भाई आपका, माइनस का 2a माइनस का 1। दोनों में माइनस है तो इसकी तरीके से जैसे इसमें किया था ना हमने, माइनस कॉमन लेके बना सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस कॉमन ले लिया, 7a - 5 और 2a प्लस में 1, या फिर इसको यहां पर माइनस एज इट इज, इसमें डाल देंगे माइनस, तो यहां हो जाएगा भाई 5 माइनस में 7a, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 2a। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये जो माइनस था, इस माइनस को अंदर भी लिख सकता हूं मैं, जैसे मैंने इसमें अंदर किया ना, इसको भी माइनस को अंदर कर सकता हूं मैं। तो अंदर करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, 4 माइनस में 7y, और ये एज इट इज यहाँ पे 1 प्लस में 2y। देखो ये भी आंसर बन सकता है, माइनस बाहर रखो अंदर रखो, बातें की होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो भाई, ये आपका आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर है, ये भी आंसर हो सकता है आपका तीसरे वाला। तीनों में से कोई भी आंसर कर देना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है बिल्कुल पीछे मैच करे वो आंसर, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आगे पीछे साइन हो सकते हैं आपके, आप कॉमन ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगले वाला चलते हैं भाई। 21 वाला क्वेश्चन है जो हमारा, यहां से क्वेश्चन है जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट सबसे इजी यही क्वेश्चन है। आपको बस ये चेक करना है कि कौन सी चीज आपकी यहां पर कॉमन आ रही है। यहां पे देखो 2a प्लस में भी 2a प्लस में भी, दोनों में इतनी बड़ी वैल्यूज है, तो आपको इसका एक छोटा सा नंबर मान लेना, कुछ भी मान लो, a b c d, a b के अलावा कुछ भी मान लो, a b तो है इसमें, x y z कुछ भी मान लो। तो मैं इसको यहाँ पर 2a प्लस b को x मान रहा हूँ भाई, क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ। तो अगर आप इसको x मानते हो तो वैल्यू पुट करो, देखो x पुट करोगे यहाँ पर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5, यहाँ पे x पुट करोगे तो 5x प्लस में 6। देखो छोटी सी इक्वेशन बन गई आपकी, बनी कि नहीं बनी हुई, बन गई। अब इसमें प्रोडक्ट और सम निकाल लीजिए। प्रोडक्ट देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को x से करेंगे 6x², सम क्या होगा भाई यहाँ पर आपका 5x होगा, क्या होगा 5x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज मैं मल्टीप्लाई करूं कि सम मेरा है 6, सॉरी सम आए 5 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए यहाँ पर भाई आपका कितना 6। तो सिंपल है, 3 और 2, 3 2 6 होता है, 3 और 2 को ऐड करूंगा तो 5 आएगा आपका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर भाई, क्या लिखूंगा सबसे पहले कि जो फैक्टर होंगे आपके 3 × 2 6 होता है, 3 + 2 5 होता है। देखा ये सेम बनेंगे आपके फैक्टर। तो भाई पुट कर देता हूं मैं वैल्यू यहाँ पे, x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, दोनों में से x कॉमन है तो अंदर बचेगा x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा दोनों में तो अंदर बचेगा x + 3, दोनों से x + 3 कॉमन और बचेगा अंदर भाई x + 2। ये तो आपको पता ही है यार, मैंने 3 और ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पहले कर दिया भाई, आपको याद हो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें 5 और 6 के फैक्टर आ रहे थे बार बार, आपको याद होगा, तो वहां पर हमने कर दिया। अब यहां तक तो सोल्व करना है, वो इजी है, प्रीवियस वाली टास्क थी, बट अब यहाँ पर x की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी आपको। x आपका क्या था, ये था भाई, देख लो 2a + b, यहाँ पर x की जगह पे वापस रख दो इसको 2a + b, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो x की जगह पे 2a + b रख दो भाई, जो भी आपका क्वेश्चन था, प्लस में 3, यहाँ पर भी 2a प्लस में b प्लस में 2। देखा भाई, ये 2 क्वेश्चन थे आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये 21 क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आगे भी थोड़े से, लास्ट के कुछ मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन बच्चे, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी भी, करते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, 22 में आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर
1 माइनस में 2x प्लस 3y माइनस में 6 2x प्लस में 3y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो चीज कॉमन दिख रही है उसको कुछ पुट कर लेते हैं। इसको अब की बार a पुट करते हैं क्योंकि x y तो यहां पर गिवन है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं भाई पुट करने के लिए पुट 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू a, ठीक है भाई। अगर मैं a पुट करता हूं तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन 1 माइनस में, देखो इसको a पुट कर दिया तो a बन गया, माइनस में 6, यहां पर a पुट करूंगा तो a का स्क्वायर भी है तो a का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे इसको। देखो माइनस का 6 से स्क्वायर शुरू में आ जाएगा भाई यहां पर, और माइनस का a और फिर प्लस का 1। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। देखो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई आपका -6 × 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे साइड में। प्रोडक्ट देख लीजिए अभी इसका क्या आता है, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा आपका -6 को 1 से करते हैं तो -6a², और सम की बात करें तो सम आएगा आपका यहाँ पे माइनस का a। देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -6 प्लस माइनस करके आना चाहिए भाई यहाँ पे -a। तो सिंपल है बिल्कुल, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 2 लेते हैं तो माइनस का 6 आएगा, -3 + 2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा जो कि माइनस का 1a है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको जो भी फैक्टर बना आपका यहाँ पे, माइनस में 6a² माइनस में 3a प्लस में 2a और प्लस का 1, ये बच गया भाई, ठीक है। अब पहले दो से क्या कॉमन है, माइनस का ही कॉमन है। दोनों में क्या चीज लेंगे भाई यहाँ पर 3 ले लेंगे और साथ साथ a भी कॉमन आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 को काटेंगे 2 आएगा, a को a से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, और प्लस का क्योंकि माइनस माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1। उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा भाई 2a प्लस में 1। दोनों में से 2a प्लस 1 कॉमन आ गया भाई, तो अंदर कितना बचेगा आपका माइनस का 3a प्लस 1। लेकिन ये माइनस का 3 मैं बाद में लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं इसको ऐसे भाई, ठीक है, माइनस का 3a प्लस 1, क्योंकि 1 माइनस में 3 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अब जो हमने a की वैल्यू मानी थी वो पुट कर दो, a हमारा ये रहा भाई, पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे 2 × में a कितना भी आपका यहाँ पर 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 1, एक तो ये था भी आपका, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ क्लोज्ड वाला क्योंकि फिर सेम ब्रैकेट हो जाएगा वरना, ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस में 3, a कितना भाई आपका यहाँ पर फिर 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। चलो भाई अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सोल्व करने के लिए। देखो 2 को 2 से करूंगा 4 आएगा 4x, 2 को 3 से करूंगा 6y प्लस में 1, एक तो ये बन गया भाई आपका दूसरे वाला 1 माइनस में 3 को 2 से करूंगा 6x माइनस प्लस माइनस 3 को 3 से करूंगा 9y। बस ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई दोनों का यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आप, सेम टू सेम प्रोसीजर अगले वाले में भी करना है। अगले में घुमाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही ऑर्डर में दे रखा वो, ठीक है। x माइनस 2y को पुट करना, आपने पुट कर लेते हैं यहाँ पे, x माइनस 2y को भी यहाँ पे पुट कर दो, और किसी में पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है ABCD जो मैं बोल रहा हूँ, किसी में भी, b में पुट कर लो। अब की बार देखो b पुट कर देता हूं मैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, b का स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन क्या बन रही है b का स्क्वायर माइनस में 12, और इसको b माना तो 12 भी हो गया, प्लस में 32। अब प्रोडक्ट और सम लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट क्या आएगा भाई आपका, मल्टीप्लाई देखो 32 को 20 से करेंगे तो 32b स्क्वायर, और सम कितना आएगा भाई यहाँ पे आपका माइनस का 12। देखो प्रोडक्ट और सम 8 4 32 होता है ना, 8 और 4 हो गया अपना फैक्टर, 8 और 4 में अगर मैं ऐड कर रहा हूं दोनों को तो 12 आता है, और मल्टीप्लाई करता हूं तो 32। लेकिन लेने दोनों माइनस के, माइनस के 8 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 4 से तो प्लस का 32 आता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते समय प्लस हो जाते हैं। और अगर मैं इनको दोनों को ऐसे कर रहा हूं तो माइनस माइनस साइन सेम रहता है, जुड़ जाते हैं। देखो माइनस का 12 आ रहा है और प्लस का 32 आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो लिख देते हैं फैक्टर जो बने आपके b स्क्वायर माइनस का 8b माइनस का 4b प्लस में 32। दोनों में क्या कॉमन है भाई, b कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा b माइनस 8। दोनों में क्या कॉमन है -4, तो अंदर बचेगा b माइनस 8। दोनों में b माइनस 8 है तो बाहर ले लो, अंदर बचेगा b माइनस 4। b की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो। b की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x माइनस 2y, b की जगह पे रखो x माइनस 2y, और बाद में क्या -8। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे x माइनस 2y और बाद में क्या भाई -4। ये लो भाई बन गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देख लो 23 था आपका, ये हो चुका है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं भाई। यहाँ पर 24 में देखो सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहे हैं भाई अपने लास्ट वाले। a प्लस बी है तो आप इसको पुट कर लोगे, सबसे पहले तो पुट करो कि a प्लस बी है जो आपका वो x मान लेते हैं अब की बार। तो इक्वेशन देखो माइनस का 5, पहले ऑर्डर में लिख रहा हूं माइनस का 5, ये मैंने x पुट कर दिया तो x का स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, फिर प्लस में 6x और फिर प्लस में 8। अब इसका प्रोडक्ट और सम लिख देते हैं अभी। प्रोडक्ट देखो सबसे पहले कितना आएगा
5 को 8 से करो तो -40, ठीक है भाई, माइनस का 40 एक्स स्क्वायर। और सम की बात करें तो सम कितना आएगा भाई, प्लस का 6x है, ठीक है, 6x प्लस का। तो सिंपल अब की बार देखते हैं भाई 40 कैसे आता है। देखो 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 4 जा 40 होता है, और 10 और 4 में कितने का गैप है भाई, 6 का गैप है। तो सिंपल है, बिल्कुल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आपका जो फैक्टर है 10 बना एक, तो ठीक है, और मल्टीप्लाई में माइनस का क्या बना भाई, 4 बना है, तो -40 बनेगा, और 10 - 4 कितना होता है भाई आपका, 6 होता है प्लस का। देखो ये दोनों बन रहे हैं ना फैक्टर, तो अब पुट कर देते हैं भाई इसको यहाँ पे। देखो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 4x प्लस में 8। देखो भाई दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का मैं 5 ले रहा हूं यहां पर कॉमन, साथ ही साथ x भी कॉमन आ रहा है। 5 से 5 कट गया, 1x तो x बचा है, 5 से काटेंगे तो 2 बचेगा भाई, बिल्कुल सिंपल। -4 लेंगे तो यहां पर भी x - 2 बचेगा, क्योंकि 4 2 8 होता है, तो दोनों से x - 2 कॉमन ले लो भाई आप, तो अंदर आपका बचेगा भाई माइनस का 5x माइनस का 4, दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा भाई आपका यहाँ पर, x - 2 माइनस यहाँ कॉमन, तो अंदर बचेगा भाई 5x प्लस में 4, और इसको अंदर डालूंगा मैं तो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा भाई 2 माइनस में x, ठीक है, और 5x प्लस में 4। तो यहाँ देखो भाई 2 - x 5x प्लस 4, ये फाइनल आंसर है। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपने x की जगह पे a प्लस बी, तो जहां पर x है वहां पर मैं a प्लस बी लिख रहा हूं भाई, 2 माइनस में यहां पर दिया मैंने a प्लस बी, ऐसे यहाँ पे 5 एज इट इज, x की जगह पे a प्लस बी प्लस में 4, अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो 2 तो एज इट इज भाई, यहाँ पर माइनस का a और माइनस का b, ये हो गया यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट। 5 को a से करूंगा 5a, 5 को b से करूंगा 5b प्लस में 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई यहाँ पर। और आपका जो क्वेश्चन है 24 कंप्लीट हो जाता है। 25 देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें भी सबसे पहले तो आपको x + 2y को पुट करना है, तो पुट कर देते हैं भाई, x + 2y इज इक्वल टू आपका a पुट कर देते हैं, चलो ठीक है भाई। तो आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन, देखो 2 तो एज इट इज, इसमें है a का स्क्वायर माइनस में 5, ये है आपका a प्लस में 2, ठीक है भाई। प्रोडक्ट और सम लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर होगा भाई आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 2 है और 2 है, तो यानी कि 2 2 4, 4a स्क्वायर, और सम कितना आएगा भाई यहाँ पे आपका, माइनस का 5a। तो देखो भाई अगर मैं लूँ माइनस का 4 और माइनस का 1, क्या लूँ, माइनस का 4 और माइनस का 1 लूँ यहाँ पर, तो प्लस का 4 बनेगा, और -4 और -1 होता है माइनस का 5। देखा दोनों फैक्टर बन रहे हैं, तो पुट कर देता हूं मैं ये वैल्यू यहाँ पर, 2a स्क्वायर माइनस का 4a और माइनस का a प्लस में 2, दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस 2 बचेगा बस, है ना, क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 ही बचेगा। यहां से -1 कॉमन, तो a - 2, तो अंदर बचा भाई a - 2 और 2a - 1, देखा 2a - 1 बच गया भाई यहाँ पर, और a - 2 a - 2 कॉमन। अब a की वैल्यू पुट करो, देखो a की वैल्यू क्या थी आपकी, x + 2y, तो यहाँ पर रखोगे a की जगह पे x + 2y माइनस में 2, यहाँ पर a की जगह पे वैल्यू रखोगे तो बड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा आपको, दूसरे वाला मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ भाई ये वाला ले लो ब्रैकेट, 2 एज इट इज, यहाँ पर a की जगह पे डाला मैंने x + 2y, x प्लस में 2y माइनस का 1 है। अब ये तो एज इट इज लिखो क्योंकि सेम ही रहेगा, x + 2y लिखना, सॉरी क्या लिखना भाई यहाँ पे हमने, x प्लस में 2y माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 2 से करेंगे 4y और माइनस में 1, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 था वो कंप्लीट हो जाता है भाई। लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस एक्सरसाइज को, और जो हमारी एक्सरसाइज डी एक्सरसाइज थी 13D, जो हम सलीना बुक कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा सलीना मैथ, वो कंप्लीट हो चुकी है भाई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे भाई, जो हमारी ई एक्सरसाइज होगी जल्दी ही, ठीक है। इससे प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज की गई हैं आपको पहले ही मैंने बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उनका लिंक सभी का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर हम कर रहे हैं भाई कंप्लीट, उन सभी का लिंक वहीं पे मिलेगा, ठीक है। बाकी फिर भी किसी कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी A, B, C और D आज हो चुकी है, तो इन किसी भी एक्सरसाइज में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। जितना जल्दी होगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।